छिलके आप इस जगह पे रखते जाओ। ननू उसी में छिलके उसी में मैं करूंगा। ये मेरे अब आप वो तो मैं भी करूं? नहीं, मुझे करने दे। नहीं तो अच्छा नहीं करेगा। वो मैंने भी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। और ये था जी सहरी का टाइम और यहाँ पर ज़ियान का ऑर्डर था और वो मुझे कह के सोया था कि मामा मेरे लिए ना पैनकेक्स बना के रखना। तो बस मैं इसके ऊपर पोर कर रही थी मज़ेदार सी हनी और छोटी सी क्लिप बनाई थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोग भी देख सकें। तो बस लास्ट टाइम भी वो लेके गया था पैनकेक्स, तो वो मुझे कह रहा था कि मेरे जितने दोस्त हैं ना मामा, वो सब मुझे कह रहे थे कि आप मेरे लिए भी लेके आना। तो इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने 4 बना दिए ताकि ये लोग डिवाइड करके आपस में खा सकें। तो ज़ियान जब भी कोई स्कूल में चीज़ लेके जाता है ना तो माशाल्लाह उसका लंच थोड़ा सा सबसे ही डिफरेंट होता है ना। तो वो बच्चे बड़े हैरान होते हैं कि ज़ियान जो है ना वो सबसे अलग चीज़ लेके आता है। तो फिर वो बड़ा खुश होता है ना कि मेरी मामा मुझे अलग अलग चीज़ें देती हैं। और अगर जो है ना वो मैं उसको पराठा वगैरह कभी दे दूँ ना तो फिर वो मुझे आके कहता है कि मामा मेरी तो बिश्ती हो गई है, आपने ना मुझे पराठा क्यों दिया था। तो उसके बाद जी आज था 21 रमज़ान और 21 रमज़ान को अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान जो है वो हमारे घर सभी का जो है सब लोगों का, जितने भी हमारे नियर गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने लोग हैं, हमारा अपना स्टाफ है और जितने भी कोई दीगर काम करने वाले लोग हैं ना, उनका अफ्तार होता है। और ये सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से आलमोस्ट जो है अल्लाह ताला चला रही हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा जो है वो 21 रमज़ान ही को मैं ये जो है ना अफ्तार बनाऊं ताकि इस दिन जो है वो इस दिन की जो भी है वो अहमियत वो तो हर कोई जानता है कि जो है इस दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी भाई, उनके जानशीन और हम सबके मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो है वो यौम शहादत है। और इस दिन को बड़ा ही जो है वो मैं खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला से दुआ करते करते जो है इस दिन उनके नाम की जो है वो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआओं के साथ जो है नज़र न्याज तैयार करके सब लोगों को देती हूँ। और मेरी ये समझे कि ये एफ़र्ट होती है कि जो है वो हमेशा मैं इस दिन के हिसाब से जो है ना वो तैयार करूँ, क्योंकि ये पहली ताकरात के बाद जो है रोज़ा आता है। और उसके बाद ये है कि सबसे बड़ी वाबस्तगी की वजह ये है कि ये जो है वो मौला अली की शहादत का दिन होता है। तो साथ में आप देख सकते हैं कि मेरे जो लिटिल होम शेफ़्स हैं वो भी मुझे पूरा ही जो है ना वो साथ साथ जो है ना एंटरटेन भी करते हैं और दिमाग भी मेरा बड़ा ख़राब करते हैं। और अगर मैं कभी ये है कि वीडियो अपनी बाद में जब एडिटिंग में देखती हूँ तो मेरी इतनी खौफनाक आवाज़ें जो है ना वो साथ साथ आ रही होती हैं, जब ये लोग कभी मेरी रिंग लाइट को हिला देते हैं, कभी मोबाइल को गिरा देते हैं, कभी कुछ। और वो इतना इरिटेटिंग सा लगता है कि अगर मैं इसको एडिट ना करूँ और एज़ इट इज़ आप लोगों तक पहुँचा दूँ ना तो क्या ही समझे कि कमाल हो जाए। तो बस ये है कि साथ साथ मैं जो है वो चिकन कोरमा बना रही थी देगी स्टाइल में। और जो है ना इसमें एक ही स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग सी है कि मैं इसमें दही में ना क्रीम डाल के ना वो करती हूँ, ऐड करती हूँ। तो बस जब हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर ना देग बनवाई थी। तो वो क्या हुआ कि वो देग का जो सामान लिखा हुआ था ना उसमें जो है ना वो बनाने वाले ने ना ये लिखा हुआ था कि क्रीम और दही और इस तरह से ना सारा उन्होंने ना लिखा हुआ था। और वहाँ से मैंने कोई ना हल्की फुल्की सी टिप ले ली कि देगों वाले क्या करते हैं। तो बस फिर मैंने जब उसको उस टिप को अप्लाई किया तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़ेदार कौरमा बनता है ना, इतनी इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है, बिल्कुल वो शादियों वाला कौरमा जो हम देगी स्टाइल में खाते हैं ना उसी तरह से। तो बहुत मज़ेदार कौरमा बनता है इस तरह से। तो बस मैं कौरमा बना रही थी और साथ ही साथ जो है मैं कुछ अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और ये है कि माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना मेरे हस्बैंड जो है ना उनकी ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती एक आध चीज़ से, तो वो साथ साथ ना समझें कि बीच में ना मुझे तंग करते रहते हैं कि ये भी बना लो और वो भी बना लो। मतलब वो एक दो चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते। तो फिर उन्होंने साथ में मुझे कहा कि मैं समोसे लेके आता हूँ, वो भी फ्राई करो, पकोड़े भी कर लो। और फिर जो है कि फ्रूट चाट थी आज माशाल्लाह काफ़ी सारी बनानी थी मैंने। तो बस फिर वो जल्दी जल्दी में उनमें कुछ अकेली भी थी क्योंकि शबीर जो है वो माशाल्लाह इत्तिकाफ़ के लिए चला गया हुआ है।
तो फिर मैं अकेली थी और मुझे काम में तो ऐसा इतना मसला नहीं होता, लेकिन साथ में जो ये मुझे बच्चे मेरे तंग कर रहे होते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो बस वो जो है वो मैं साथ साथ बना रही थी, ये लोग मुझे हेल्प भी करते थे अपनी तरफ से, तो ये लोग हेल्प करते हैं, लेकिन ये काम साथ साथ मेरा ना ख़राब भी करते जाते हैं। तो फिर ये है कि मैं साथ साथ फ्रूट चाट बना रही थी और मेरे पास क्रीम नहीं थी, और फिर मेरे हस्बैंड जो है वो क्रीम लेने गए और फ्रूट कॉकटेल लेने गए, और उतनी देर में जो है कि बस मैं वेट कर रही थी। अगर कोई भी इंग्रेडिएंट समझें आपका मिसिंग हो ना, तो आपको बड़ी वो परेशानी होती है, क्योंकि एक फेज़ जो है ना वो बंद नहीं होता, तो बंदे ने साथ साथ और भी अपने कट्टे जो है ना वो खोले होते हैं। तो बस फिर मैं ये कर रही थी, और साथ साथ ये है कि मैं आलू शालू भी तैयार करके रख रही थी, समोसे भी उन्होंने लेके आने थे और उनको मैंने फ्राई करना था। और फिर अब आखिरी रमज़ान में आप सब लोगों को पता है कि वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, और इस रमज़ान ये जो 2024 का रमज़ान आया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रमज़ान आया, मुझे बस ऐसे ही लग रहा है कि बस रमज़ान जा रहा है। मुझे शुरू से ही पता नहीं चला कि रमज़ान कब आया, और बस इतनी तेज़ी से इस रमज़ान तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से ये गुजर रहा है। तो बस जो है वो कटिंग कर रही थी मैं अपने फ्रूट्स की साथ साथ, और साथ साथ ये है कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी एक दफ़ा मेरा व्लॉग देखते देखते जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद व आली मोहम्मद। और अल्लाह ताला हमारे जो पंजतन पाक के सदक़े अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, और अल्लाह ताला उनके सदक़े जो है उनकी कुर्बानियों के सदक़े हमें जो है वो दुनिया भी हमारी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी करे, और अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती पे कायम ज़िंदगी और ईमान पे कायम ही मौत दे। तो शबीर नहीं था, तो फिर बस साथ साथ मेरे नूरे ने भी समझे कि अपना जो है ना वो काम चलाया हुआ था, कभी मुझे दूध दे दो, कभी ये कर दो वो कर दो, और फिर बर्तन शर्तन भी साथ साथ मैंने धोने थे, और फिर सारा काम आज समझे कि मुझे अकेले ही करना था। और मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि सबसे मुश्किल काम जो है ना वो मुझे यही लगता है, जितना मर्जी मुझसे काम करवा लो, लेकिन बर्तन धोने वाला जो सिलसिला है ना तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। इवन अब जब ईद आएगी तो हमारे जितने भी बंदे हैं ना वो सारे छुट्टी पे होते हैं, ऑब्वियसली ईद होती है तो सारे चले जाते हैं, तो ये जो बर्तन धोने वाली ड्यूटी होती है ना ये टोटल जो है ना वो मेरे हस्बैंड की होती है। वो सारे बर्तन जो है ना वो बेचारे धो देते हैं, और मैं बस खाना शाना बनाती हूँ, क्योंकि ये बर्तनों वाला जो काम है ना ये कोई इतना को समझे कि इसमें बरकत है ना, ये माशाल्लाह अगर घर में 2 बंदे भी हो ना तो ये बढ़ते ही जाते हैं, तो मुझे ये बड़ा ही मुश्किल लगता है। तो वो भी मैं साथ साथ कर रही थी, और साथ साथ मैं वेट भी कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आएँ और मैं एक दफ़ा एक चीज़ को बंद करके फिर अगला जो है ना वो कोई स्टार्टर लूँ। तो मेरी भी एक दोस्त थी, वो भी इफ्तारी पे इन्वाइटेड थी, वो भी आ रही थी, और मुझे जो है वो ये भी था कि मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ ताकि मैं उनको टाइम दे सकूँ, और वो काफ़ी अरसे के बाद आ रही थी, तो फिर जाहिर बात है कि अगर वो अकेली हैं और फिर मैं उनको टाइम ना दूं और किचन में लगी रहूं तो वो भी बड़ी एक बुरी चीज़ लगती है। तो बस फिर मुझे ये था कि जल्दी जल्दी काम मेरा ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी जो है मैं उनके पास कोई 10 मिनट भी नहीं बैठ सकी हार्डली। मुझे पीछे से आवाज़ें अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, बस इसी तरह से निज़ाम जो है ना वो चलता रहा। तो साथ में मैंने बना लिए थे, आपको बताया कि चने वाले चावल, और चने वाले चावलों की भी जो रेसिपी है ना मेरे तरीके से वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी, वो आप जाके देख लीजिएगा। कोई ग्रोसरी वाला जो है ना व्लॉग है उसमें मैंने कम्प्लीटली जो है ना वो अपने टोटके शोटके बताए थे। और इस तरह से चने वाले चावल आप यकीन करें इतने मज़े के और इतने इजी तरीके से बनते हैं ना, यकीन करें कि आप 15 से 20 मिनट में जो है ना आप अपने चने वाले चावल रेडी कर लेंगे और बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस वो भी क्विकली से मैंने रेडी कर लिए थे, और बेसन भी मैंने मिक्स करके रख लिया था। और ये जो बेसन वाला टोटका इतना रमज़ान में मेरे काम आया ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मुझे इसके साथ ना इस टिप के साथ मुझे यकीन करें मज़ा आ गया कि इतना इजी रही हूँ ना कि मैं एक एक चीज़ को निकालूँ, और बस वो फिर रमज़ान प्रेपरेशन में जो मैंने आपको ये पकोड़ा मसाला बनाना सिखाया था ना बस बहुत मज़े का था। फिर आज थोड़ा थोड़ा सा मौसम था गर्म, और जो है मैंने सोचा कि चलें आज जामे शीरी में ना लीमू भी ऐड करके बना देती हूँ। मैंने तो नहीं पिया, लेकिन यार वो मज़दूर जो सारे लोग बेचारे सुबह से खड़े होते हैं उनका तो दिल करता है ना कि वो कुछ ठंडा और कोई ड्रिंक लाजमी हो, तो फिर मैंने साथ में ये बना लिया था। और फिर बस पीछे मेरा यही काम रह गया था, कोरमा मेरा रेडी था, लेकिन बस फिर वो अफरा तफरी में मैं वो उसकी कोई फाइनल लुक जो है ना वो शेयर ही नहीं कर सकी, क्योंकि उस टाइम तो ना कोई कैमरे की होश थी और ना कुछ। तो बस फिर वो भी रेडी था, साथ में नान ले आए थे।
और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया था। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।